अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड कॉन्सेप्ट वो डिस्कस करेंगे और वो है इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना होता है, इसके जो स्टेप्स हैं जो इसमें फॉलो हम करेंगे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले आपने मिड पॉइंट को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पॉइंट मिड पॉइंट, second you will find the gradient, third you will find the negative reciprocal of a gradient, the last you will find the equation of line जिसके लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पेपर में सीरीज़ के एग्ज़ाम में पूछा गया है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जी, अब देखिए इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट। द लाइन सेगमेंट ए बी जॉइंस ए एंड बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। वेरी सिंपल, मिड पॉइंट का फार्मूला, पॉइंट्स के जो नेम है वो हम रखेंगे 3, 2, सेकेंड पॉइंट है -1 एंड 10। इन पॉइंट्स के नेम क्या आ जाएंगे हमारे पास, x1, y1, x2, y2। जी, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास होगा, मिड पॉइंट इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। अब आप इनकी वैल्यूज़ को पुट इन करें तो क्या आएगा हमारे पास, x1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है -1 ओवर 2 एंड y1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है 10 ओवर 2। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी 3 - 1 ओवर 2, 12 ओवर 2, 2 ओवर 2 एंड 6, और आएगा हमारे पास 1 एंड 6। ये आपका मिड पॉइंट आ गया। अच्छा, अब इसके सेकंड पार्ट में देखिएगा, जो कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस कर रहे थे वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब इसका पहला पॉइंट जो हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया मिड पॉइंट, वी हैव कैलकुलेटेड द मिड पॉइंट। सेकंड हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड इट्स ग्रेडियंट। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम यूज़ करेंगे और हम फाइंड क्या करेंगे, ग्रेडियंट। पॉइंट्स है हमारे पास ए 3, 2 और बी वाला पॉइंट है -1 एंड 10। पॉइंट्स के नेम x1, y1, x2 एंड y2। ग्रेडियंट क्या आएगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 आएगा 10, y1 इज़ 2, x2 इज़ -1, x1 इज़ 3, 8 ओवर -4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी -2। जी, सेकंड हमने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया, इसका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, हम ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे। वी विल फाइंड द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अ ग्रेडियंट। m क्या आएगा हमारे पास, इसका जब -2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो इट विल बी 1 ओवर 2। जी, अब लास्ट वन पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे और हम किसको यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट को जो हमने फाइंड किया 1 एंड 6 एंड ग्रेडियंट को जो नया ग्रेडियंट हमारे पास आया 1 ओवर 2। इन दोनों की हेल्प से अब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे और इक्वेशन का फार्मूला है y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। इसको 2 दफ़ा लिखेंगे आप, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। फर्स्ट वाली इक्वेशन में आपने इस मिड पॉइंट को पुट इन करना है। y की वैल्यू है 6, m की वैल्यू है 1 ओवर 2, x की जगह 1, 6 इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस c।
1/2 इसको माइनस करेंगे, इसका एलसीएम ले लें तो आएगा हमारे पास 12 - 1/2, इट विल बी 11/2। लास्ट में हम m और c पुट इन करेंगे तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी m की जगह आएगा 1/2x और c की जगह क्या आएगा 11/2। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जी सेकंड क्वेश्चन उसमें अगेन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 सेम हमने वही स्टेप्स करने हैं। A is 0.3 and 11, B is -5 and 5. Equation of line L is this. We have to show that this line L is perpendicular bisector of AB. हमने perpendicular bisector की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है और प्रूव करना है वो जो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो हमारे पास क्या आएगी, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये वाली। इनडायरेक्टली वो आपसे ये कह रहा है कि आप इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को फाइंड आउट करें। जी अब हम पॉइंट्स को लेंगे और आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि हम पॉइंट्स में सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट। इट इज़ x1 y1, इट इज़ x2 y2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। x1 की वैल्यू है 3 ± 5/2, 11 ± 5/2, 3 - 5/2 and 11 - 5/2। On simplifying, -2/2, 6/2, it will be -1 and 3। हमारा मिड पॉइंट आ गया। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, ग्रेडियंट। स्टेप नंबर 2 ग्रेडियंट, उन्हीं पॉइंट्स को हम यूज़ करेंगे। पॉइंट्स क्या है 3 and 11, 3 and 11 और बी वाला पॉइंट हमारे पास है -5 -5। जी अब हम इसका फार्मूला यूज़ करते हैं। पॉइंट्स के नेम रखेंगे x1 y1, इट इज़ x2 y2। ग्रेडियंट का फार्मूला हमें पता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। इनकी वैल्यूज़ पुट इन करें, y2 इज़ -5, y1 इज़ 11, x2 इज़ -5, x1 इज़ 3। जब आप सिंप्लीफाई करके -16 ओवर -8, m इज़ इक्वल टू 2। हमारा स्टेप नंबर 2 हमने ग्रेडियंट को फाइंड आउट कर लिया। अब स्टेप नंबर 3 हम ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो इट विल बी m इज़ इक्वल टू -1/2। ये 2 है तो 1/2 हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 4 में हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और किसको यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट एंड न्यू ग्रेडियंट। -1/2 और मिड पॉइंट हमारे पास आया हुआ है -1 and 3, -1 and 3। y इज़ इक्वल टू mx + c को आपने 2 दफ़ा लिख लेना है। ये आपका x है, ये y है, इनकी वैल्यूज़ पुट इन करें। y की जगह 3, m की जगह -1/2, x की जगह -1, c एज इट इज़। 3 इज़ इक्वल टू 1/2 + c। 1/2 को शिफ्ट करें माइनस ये आएगा और इट विल बी 5/2। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, लास्टली हमने m और c की वैल्यू पुट इन कर देनी है। m की जगह आएगा -1/2x और c की जगह 5/2। अब इसका एलसीएम ले लें, -x + 5/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 2y इज़ इक्वल टू -x + 5, -x को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें, 2y + x इज़ इक्वल टू 5। अब देखें ये वही इक्वेशन आई है जो उसने कहा था कि आप शो करें कि ये लाइन L की इक्वेशन बनेगी। तो आप देखेंगे लाइन
L is the equation of the perpendicular bisector. ये हमने शो कर दिया कि लाइन L परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है.